हाँ हाँ मित्र हैं, बालकपन के मित्र हैं। अब तुम यही तो कहोगी जाओ वहां से कुछ मांग के लाओ, काम चले, यही बात है ना। सुशीला जी, हम भूखे मर सकते हैं, स्वाभिमान का त्याग नहीं करेंगे। और विपत्ति काल आवे तो मित्र के दरवाजे पे तो भूल के न जाए, देखते ही कहेगा कुछ मांगने आया है, कुछ लेने आया है। जी मैंने ये बात नहीं कही, आप कह रहे हैं। पर आप दर्शन करने तो जा ही सकते हैं ना, उनके दर्शन से ही आपको बहुत लाभ हो जाएगा। देखो तुम समझते नहीं हो, वहां तक तो मैं जब पहुंचूंगा या उनके नौकर चाकर मुझे पहुंचने देंगे, मेरा ये भेष देख करके, मेरे कपड़े देख करके दरवाजे से ही धक्का मार दिया जाएगा मेरे को वहां। हाँ जी, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि भगवान दीन बंधु हैं, दीनानाथ हैं, दीन दयाल हैं। और दीन बंधु के, दीन दयाल के दरवाजे से दीनों में धक्के पड़े तो कैसे काम चलेगा। आप दर्शन करने तो एक बार जाएं। देखो सुनो, मित्र के यहाँ जाओ, कहीं मंदिर में जाओ, गुरु जी के यहाँ जाओ, किसी संत के यहाँ जाओ, कहीं कथा वार्ता में जाओ तो कुछ पत्र पुष्प तो चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मित्र कहेंगे आए हैं मित्र, क्या लाए हो? क्या कहूँगा, क्या लाए हो? कुछ भी नहीं मेरे पास। जी मैं थोड़े से चावल ले आऊं तो आप चले जाएंगे? हाँ ले आओ, चले जाएंगे। सुदामा जी समझते हैं कि मुझे कोई भीख नहीं देता, इसे चावल कौन दे देगा, न इसे मिले न मुझे जाना पड़ेगा। गई अपने सहेली के यहाँ, बेना थोड़े से चावलों की जरूरत थी, दे दो। अब खराब समय इसको कहते हैं। वो जो सहेली है कहती है पहले तुम ले गई वो तो तुमने दिए नहीं है, दोबारा आ गई है मांगने। हाँ मुझे ध्यान है, वो भी दूंगी और ये भी दूंगी। ये मैं खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। हमारे पति द्वारका जा रहे हैं, द्वारकाधीश का दर्शन करने के लिए, उनकी भी आवश्यकता है। चलो दान पड़े कूटो और ले जाना। कई दिन से भोजन नहीं मिला है, धान कूट रही है, धान। आंसू गिरते हैं उन चावलों में, सुशीला जी के आंसू। कैसा समय है प्रभु ये, बड़ा विचित्र समय है। उन्हीं में से कुछ चावल उठा करके सहेली ने दे दिए और कहा कि शीघ्र लौटाना, जरूर अवश्य। सुदामा जी ने कहा बड़ी देर लगाई तुमने, चावल मिले कि नहीं? कि चावल मिल गए जी, चावल मिल गए। अच्छा तुम्हें चावल मिल गए क्या? तो थोड़ा सा दूध और शक्कर लेती आती, मांग लाओ, यहीं से खीर बना के भोग लगा देंगे। अब आप चले जाइए, इसी में लाभ है, यहीं से भोग न लगाए। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में किसी का सहारा
ढकने को कपड़े नहीं है, इनको ढकने को कपड़े नहीं है, हाल अच्छा हमारा 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 नहीं है। आप चले आइए। सुदामा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, इन्होंने कभी इतनी हठम से किसी कार्य के लिए अभी तक नहीं की है, और आज हमें ये लग रहा है कि आप इनके अंदर बैठ करके हमें प्रेरणा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सुदामा आ जाओ, सुदामा हमारे पास आ जाओ। आप बुला रहे हैं तो हम आ रहे हैं, पर ध्यान रहे शरीर में ताकत नहीं है और अंटी में पैसा नहीं है, वो कैसे पहुंचेंगे ये आप ही जानो। चल रहे हैं बस हम यहाँ से। सुदामा कहते हैं अपना ध्यान रखना। जी आप भी अपना ध्यान रखना। और जप करते करते श्री कृष्णा जप करते हुए सुदामा जी चंद्रभागा नदी के किनारे पर पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो न नैया है, न केवट है, न कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे पूछे भाई कहाँ कैसे यहाँ से पार हो। बैठ गए श्री कृष्णा भगवान केवट बन के आए। बोलो केवट भगवान की जय हो। उन्होंने कहा भैया हम सवेरे के चले, ऐसा कोई यजमान नहीं मिले जो चकाचक छनवावे और घुटवावे। अपने घाट को एक फेरा लगाए कि और हमें कोई भूलो भटको मिल जाए तो। सुदामा जी की दृष्टि पड़ी, अभी तक कोई नहीं था, तो नैया भी है, केवट भी है। अरे केवट भाई इधर आओ, इधर आओ इधर। हाँ वहीं आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे नैया चला के केवट भगवान पास में पहुंचे। जय गोपाल जी की भाई, जय गोपाल जी की भैया, जय गोपाल जी। ये नैया आपने अपने भ्रमण करने के लिए बनवाई होगी। केवट भगवान ने कहा तेरे को मैं कोई राजकुमार नजर आ रहा हूँ? अरे मैं केवट हूँ भाई, मेरा काम है नैया चलाना, इधर के लोगों को उधर, उधर के लोगों को इधर करना, उनसे उतराई लेना, उसी में मेरा गुजारा चल रहा है, पूरा है। सुदामा ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी नैया बहुत सुंदर है, तुम्हारा काम भी बहुत सुंदर है, इधर से उधर, उधर से इधर करने का। एक बात बढ़िया नहीं लगी भाई, क्या ये जो उतराई लेते हो ना, ये मत लिया कर, अच्छी बात नहीं है। मेरे बच्चे क्या खाएंगे, नहीं लूंगा तो। हाँ ये तो है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसकी अंटी में तो कुछ है नहीं और पार जाना ही जाना है, तो क्या वो पार पहुंच पाएगा, जा पाएगा? अब भाई फिर मैं ये सोच लूंगा ना कि जब इसमें है ही नहीं तो देगा कहां से, बेचारा भटकेगा, परेशान होगा, तो दो हाथ मारने में मेरा क्या जा रहा है, मैं पार उतार दूंगा। रामा ने कहा तुम बहुत बढ़िया हो। कैसे भाई? सीधी बात बोलूं तो मेरी अंटी में कुछ है नहीं और मुझे पार जाना है, मुझे पार उतारोगे? केवट भगवान कहते हैं आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि भगवान ऐसे नहीं है जो किसी को कुछ न दे, आपको भी कुछ दिया होगा। भैया भगवान मुझे देते तो मुझे आपको देने में क्या शर्म आ रही है? मैं दे देता। नहीं, भगवान ने आपको जरूर कुछ न कुछ दिया होगा। नहीं दिया ना, भगवान ने दिया होगा। सुदामा ने कहा दिया है भैया, हम भूल गए थे। क्या दिया है भगवान ने तुम्हें? वो दिया है जो कोई लेना नहीं चाहता।
ऐसा क्या है? भगवान ने हमें निर्धनता दी है, आप लेंगे? चाहिए आपको? आज भगवान कहते हैं अंदर ही अंदर मन मन में कहते हैं, सुदामा अब तेरी निर्धनता मैंने ले ली, ये समझ ले, तेरी निर्धनता मैंने ले ली। चलो कोई बात नहीं है, नहीं है तो मत देना, तुम बैठो नैया में पार उतारूंगा। भैया सुनो, माला है, लोटा है, सोटा है और कुछ है नहीं, ये लेना मत, और कुछ हमारे पास है। अरे मत देना भैया, बैठो कोई बात नहीं। देखो ये मत करना कि बीच में जाके कहने लग जाओ कि सोटा ही दे जाओ, लोटा ही दे जाओ, ये मत करना, नहीं करेंगे, बैठिए। सुदामा बैठे, धीरे 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 नैया चली, बीच में पहुंची। केवट भगवान ने कहा, ये बताओ कहाँ जा रहे हो तुम? हम अपने मित्र के पास जा रहे हैं। कौन सी जगह? द्वारका जा रहे हैं, द्वारका। मित्र का नाम क्या है तुम्हारे? सुदामा ने पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं सारी बातें, क्यों पूछ रहे हैं आप? भगवान ने कहा, बहुत चालाक आप न बने, क्योंकि आगे भंवर आती है ना। भगवान न करे नैया डूब जाए, कोई बात हो जाए तो कम से कम जाके समाचार तो दे दूंगा, आप आ रहे थे, पधार गए। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। भैया तो हमारे मित्र का नाम है भगवान श्री कृष्णचंद्र। केवट भगवान कहते हैं वो भगवान है, द्वारकाधीश है, चक्रवर्ती सम्राट है, और आप तो कुछ भी नहीं है, देने को उतरा ही नहीं है, भगवान के मित्र आप बन रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, भाई एक विद्यालय में पढ़े हैं हम लोग और बस वहीं के मित्र हैं। विद्यालय में कोई निर्धन हो या धनवान हो, सब बराबर होते हैं। हाँ ये बात तो है। चलो अब किनारा आ गया, तुम उतरो। सुदामा जी ने कहा, किनारा भी बड़ा जल्दी आ गया, देना नहीं पड़ा है ना, कुछ जल्दी आ गया, उतरो तो चलो। उतर गया भैया, और तो कुछ है नहीं, आशीर्वाद देता हूँ तेरे को, आशीर्वाद। हाँ मिल गया आशीर्वाद भैया, मिल गया आशीर्वाद। और एक बात सुनो सुनो, क्या हुआ, वो हम लौट के उधर से आएंगे ना। अच्छा तो हम यहाँ खड़े रह के आपकी प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपने बड़ी उतराई हमें दिया ना। अरे जाओ भैया, सुबह सुबह जाने कहाँ से आ गए आप, जाइए। सुदामा कहते हैं, भाई कुछ भी होता तो मैं आपको जरूर देता, आप केवट हैं पर है नहीं मेरे पास। कृष्ण अब नहीं चला जाता भैया, भूख भी लगी है, शरीर में ताकत नहीं रही है, मैं तो यहीं सो रहा हूँ, अब आपकी जैसी इच्छा हो करना। सुदामा वहीं सो गए। जब सो गए तो भगवान ने योग माया के माध्यम से सुदामा को अपने प्रथम दरवाजे पर पहुंचा दिया, द्वारका जी। वहां पहुंचे और सुबह हुआ, दरबारी आए, द्वारपाल आए, और जैसे पहले दरवाजे पर सोते हुए देखा, भाई ये कौन है? भैया देखने में तो ब्राह्मण मालूम दे रहे हैं, सिखाए है, जनेऊ है, कंठी है, 12 तिलक लगे हैं, पर इनको उठाओ भी, भगवान की सवारी निकलेगी, भगवान पधारेंगे तो। हाँ उठाना तो पड़ेगा, पर यह है कि भाई ये ब्राह्मण है, ऐसा ना हो कि हम उठाएं और ये जगती कहें कि हो जाओ राक्षस, तुमने नींद में बिगड़ डाला है? अरे वो नहीं ऐसे जगाते हैं ना, द्वारकाधीश की जय बोलते हैं, और जय ऐसी बोलेंगे तेजी से कि जग जाएंगे, तो सभी जय बोले और ऐसी बोले कि सुदामा जग जाए। बोलो द्वारकाधीश की जय हो। आई नहीं जगे। बोलो द्वारकाधीश की एक बार और, बोलो द्वारकाधीश की जय हो। हाँ जग गई सुदामा, इतनी जगह तो कई सुदामा जगह।
सुदामा जग गए और कहने लगे, अरे ये तो बड़े सुंदर महल वाले हैं, हम तो जंगल में सोए थे। नदी थी, एक वृक्ष था, वहां सोए थे, यहां हम कैसे आ गए? अरे कहीं हम स्वर्ग में तो नहीं चले गए? और स्वर्ग में तो मरने के बाद जाते, तो क्या सुदामा तुम मर चुके हो या स्वप्न देख रहे हो? पूछते हैं किसी से बात क्या है। द्वारपाल खड़े थे, सीधे के सीधे सुदामा जी गए, सोच रहे थे कहीं पत्थर के न हो, क्योंकि वो हिल भी नहीं रहे थे। पास में पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, जय गोपाल जी की भैया, जय गोपाल जी की, जय गोपाल जी की महाराज, जय गोपाल जी की, और आदेश करें। सुदामा जी ने कहा, आदेश करें? हम कौन है जो भैया आदेश करेंगे? भैया आदेश नहीं, एक निवेदन है, एक बात हम पूछना चाहते हैं, आप हमें बताएंगे? कहिए महाराज। ये बताएं कि हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं? ये कैसे सिद्ध होगा कि ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं? दूसरा बोला, करूं सिद्ध अभी? तुरंत नोचा मारा सुदामा जी में, मेरे लगी भाई महाराज आप जग रहे हैं, तो हम जो देख रहे हैं सब सत्य है कि सब सत्य है? ये सोने के महल है? हाँ जी सोने के महल है। अच्छा ये लोक कौन सा है? महाराज मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में ही है हम? हाँ मृत्यु लोक में। महाराज स्वर्ग में नहीं पहुंचे अभी आप, हम समझे थे हम मर गए। तो ये कौन सा नगर है? ये नगर अब द्वारका जो है गुजरात में पड़ती है। अब वो लोग भूल गए हम किससे बात कर रहे हैं। जैसे पूछा कि इस नगर का नाम क्या है, तो गुजराती भाषा में बोले एम नगर નું નામ દ્વારકાपुरी है। सुदामा की समझ में द्वारकापुरी 6 आया, बाकी सब उड़ गया ऊपर से। उन्होंने कहा 6 द्वारका? एक द्वारका के लिए इतना परेशान हुए, अब 6 द्वारका उनमें किस द्वारका में हमारे मित्र रहते हैं कैसे पता पड़ेगी? दूसरा बोला, भैया सीधे सीधे समझाओ ना महाराज, द्वारका एक ही है तो 6 क्यों बता रहे हैं? हमने अपनी भाषा में बोल दिया इसलिए आपको ऐसा लगा, अब आपकी भाषा में समझाएं तो इस नगर का नाम द्वारकापुरी है ऐसा बोला जाएगा, और हमारी भाषा में एम नगर નું नाम द्वारकापुरी है कैसा बोला जाता है। अरे वाह भैया ये भाषा बड़ी अच्छी है, एक एक के 6 हो जाते हैं, हम 6 और तुम 6 और वो 6 और ये 6 हैं, 4 होंगे 24 बन गए। ये भाषा। अब ये बताएं भैया हमारे मित्र कहाँ रहते हैं इस द्वारका में? तो महाराज जी मित्र का कोई नाम पता ठिकाना गली मोहल्ला नंबर कुछ है तो बताया जाए, यहाँ आने पर भी ये सब बताना पड़ेगा। अरे कोई विशेष व्यक्ति होंगे तो नाम तो बताना ही पड़ेगा कि कौन श्रीमान आपके मित्र हैं। हाँ ये तो है भैया, हमारे मित्र हैं द्वारकाधीश भगवान कृष्णचंद्र। द्वारपाल हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज जी निवेदन है कि हमने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती आपके आगे की हो तो आप हमें क्षमा करेंगे। क्या हुआ भाई? आप हमारे स्वामी के मित्र हैं, हमारे भगवान के मित्र हैं, क्योंकि यहाँ आप खड़े हैं ना ये उन्हीं के महल है। हम अपने मित्र के महलों में खड़े हैं कि जी कहाँ है वो, जाइए अंदर जाइए मिलिए। सुदामा ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाऊंगा, पहले आप जाकर के उन्हें सूचित करें, उनको कहें हमारे बारे में बताएं, हमारा नाम बताएं, उसके बाद वो कहेंगे कि हाँ मैं सुदामा को जानता हूं तो हम जाएंगे, नहीं तो हम यहीं से लौट जाएंगे।
महाराज आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं है और कभी भी ब्राह्मण बिना पूछे भी जा सकते हैं, ऐसा यहाँ की व्यवस्था है। सुदामा ने कहा भाई मैं केवल ब्राह्मण होता तो चला जाता, मैं मित्र बन के आया हूँ, मैं उनका मित्र हूँ, बालकपन का एक विद्यालय में पढ़े, मेरा परिचय दे, मैं जो बता रहा हूँ वो जाके वहां समझाना। जी बताएं। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, मित्र घनश्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, मित्र घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पे डेरा। न घबराओ दिया है द्वार तेरा। रहे थे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। रहे थे साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया है, वही याद आया। हुई दुर्बल मेरी हालत, बड़े हैं पाँव में छाले। कोई दुर्बल मेरे हालत, पड़े पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालों। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका। सहारा आपका भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। आपका भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा प्यार आया है। न मिलती भीख मांगे से, ये कैसी बात है भैया। न मिलती थी मांगती थी, ये कैसी बात है भैया। बदल जाता है हर इंसान, वक्त की बात है भैया। बदल जाता है हर इंसान, वक्त की बात है ऐसा। जन्म से हैं भिखारी हम, विपत्ति से हार आया है, तुम्हारा यार आया है। भिखारी हम, विफल से बाहर आया है, तुम्हारा यार आया। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। भैया मेरा नाम सुदामा है और मैं मेरी वेशभूषा भी बताना, कहना
कि वो बालकपन का मित्र बता रहा, कहता है कि एक गुरुजी के यहाँ पढ़े थे और एक विद्यालय में हम लोग पढ़े थे, और ऐसे करके बताना, वो समझ जाएंगे जरूर। महाराज आप बैठे, हम लोग आते हैं अभी। अंदर गए, गुरुद्वार का धीश की जय हो, भगवान विराजमान। प्रभु आदेश चाहते हैं कि ये भाई क्या बात है? भगवान जी, पहले दरबारे पर एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण आया हुआ है, उसकी स्थिति इस प्रकार है कि शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बस्यो यही गामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी पाहन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चक सो वसुधा भीरामा, पूछत दीन दयाल के धामो बतावत आपनो नाम सुदामा। हे प्रभु, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर पहनने के लिए जंगा नहीं है, बगलबंदी नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है, पैरों में पग रखी नहीं है। उसके पास है तो कटी भाग में मेला कुचैला गंदा फटा सिला गांठ लगा एक वस्त्र है जिससे उसने अपने कटी भाग को ढक रखा है। एक लाठी है, लोटा है, माला है, आपके नाम का जप करता है, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा ऐसे, और कहता है कि मैं भगवान का मित्र हूँ, मैं द्वारकाधीश का मित्र हूँ। कहता है एक विद्यालय में पढ़े हैं, एक गुरु से पढ़े हैं, मुझे भगवान का दर्शन करा दो, मुझे भगवान से मिला दो। आपसे मिलना चाहता है वो, आपके दर्शन चाहता है वो। भैया उसका नाम नहीं बताया जी, उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया है। द्वारकाधीश ने कहा मेरे दरवाजे पर सुदामा आए। सुदामा कि हाँ जी, ये सुदामा ही नाम बताया है। आहा, मैं धन्य हो गए। उनका स्वागत करने तुम नहीं जाओगे, उनका स्वागत करने हम जाएंगे। सुदामा हमारे घर आए हैं, सुदामा पधारे। दौड़ने लगे भगवान, सुनते ही दौड़ने लगे, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा
नाम से भी न जान पाए तो उनकी भूल तो नहीं माननी चाहिए। सोच रहे हैं कि द्वारकाधीश भुजा पसारे कहते हैं सुदामा। सुदामा जी ने देखा कृष्ण, हाँ भैया, उठा के हृदय से लगा लिया प्यारे सुदामा। बोलो द्वारकाधीश की जय हो, सुदामा जी महाराज की जय हो। हृदय से लगा लिया। स्थिति देखी और कहा सुदामा ये क्या हो रहा है भैया, ये सब क्या है? सुदामा कहते हैं मैं ठीक हूँ भैया, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आपके नाम का जप करता हूँ और जी रहा हूँ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मन में भाव हुआ एक बार कृष्ण का दर्शन हो जाए। मैं सत्य कहता हूँ भैया, मैं केवल दर्शन करने आया हूँ, क्योंकि इस जीवन की पता नहीं है कब जीवन लीला समाप्त हो जाए। दर्शन करने आया हूँ और दर्शन आपने बाहर ही दे दिया। मैं चल आदेश में भगवान ने कहा पहले दरवाजे से आप लौटने की बात कर रहे, अंदर चले पधारे। सुदामा ने कहा सुनो, अंदर बड़े बड़े राजा होंगे, तुम्हारी रानियां होंगी, मेरा भेष देख रहे हो कैसा, मेरे कारण आपको लज्जित होना पड़े, मैं नहीं चाहता। भगवान ने कहा नहीं, हम लज्जित नहीं होंगे और हमारा सम्मान बढ़ेगा आपके साथ में। आप हमारे साथ चले, आपका सम्मान होगा। सुदामा जी को अपने साथ में ले गए और वहां बिठाया जहां आप बैठते थे। दूसरा कोई वहां बैठता नहीं, बिठाया ही नहीं, जल ले करके आइए, हम चरण धोएंगे। सुदामा के चरणों को श्री कृष्ण धोते हैं। कांटे चुभे हैं, बेवाई फट रही हैं, अगिरक ही नहीं है ना। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। मेरे मित्र की ये स्थिति, सुदामा की ये स्थिति। चरण धोते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं, और इतना रोते हैं कि कभी लोग लिखते हैं ऐसे विहाल विवाहिन के पग कंटक जाल लगे जलते पग धो, नैनन के जल पग धो, नैनन के जलते पग धो, नैनन के जलते पग धो। आंसुओं से चरण धोए सुदामा जी। किन्हीं ने प्रश्न किया
आंसुओं से चरण क्यों धोए? अरे भाई, भगवान किसी के चरण धो रहे हैं, वो भी साधारण जल से धोएंगे क्या? तर्क आता है गंगा जल से धुल देते, आंसू आने की क्या आवश्यकता थी? तो कहते हैं गंगा जल भी सुदामा के चरणों को धोने योग्य जल नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि गंगा जल भगवान के चरणों का धुला हुआ जल है, और अपने ही चरणों के धुले जल से सुदामा के चरण धोए, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? इसलिए नैनन के जलते पग धोए, आंसुओं से चरण धोए, आंसुओं से चरणामृत लिया, महलों को पवित्र किया और द्वारपाल को दिया। सारे घर में, सारे महल में छिड़क, सबके ऊपर छिड़को और जल मिला लो इसमें। सुदामा की बगल में बैठे कहने लगे हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा हो तो दे दो। कछु भाभी हमको जो दियो सो तुम काहे न देते? सुदामा जी ने कहा कुछ भेजा ही नहीं तुम्हारी भाभी ने, कहां से दे? चाप पोटली कांख में रहे कहो कि जो आपकी कांख में पोटली दबी है, ये काहे की है? क्या है इसमें? अरे भैया चावल लेके आया हूँ भेंट में आपके लिए, गंदे मेले कुचले फटे कपड़े में वो चावल बंधे हैं, सबके सामने मत मांगो। हमारी तो जो है सो है, पर अपनी किरकिरी क्यों करा रहे हो? भगवान ने कहा हमारे मित्र हमारे लिए चावल लेके आए हैं और आप सबके सामने देंगे, अब तो लाओ ले लो, जब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो हमारा ही क्या है? पोटली पार्षद को दी, वो खोलता है, बहुत सारे चावल नीचे ही गिर गए, पोटली फट गया, गिर गए। भगवान ने कहा लाओ, एक मुट्ठी भरी खाई, बड़ा स्वाद आया जी। इतना स्वाद आया कि भगवान कहते हैं कि एक लोक की संपत्ति हमने सुदामा को दी। एक मुट्ठी में एक लोक, इतना देते हैं भगवान। दूसरी पाई, दूसरी में दूसरा लोक, तीसरी पाने वाले थे रुक्मणी जी ने सोचा हुए बर्बाद, बचेगा ही क्या? उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? भगवान ने देखा रे महाराज, नाथ कुटुंब है साथ में आपके, प्रेम में प्राण ऐसा मत कीजिए, और देगे त्रिलोकी बसोगे कहाँ? परिवार विशाल है, ध्यान तो दीजिए। कितना भी तो दान द्विजों के लिए, ये न चाहेंगे फिर भी धन छीजे, बल्लभ विप्रिय मित्र वही जिन्हें छाती पे लात दही रख लीजिए। ये ब्राह्मण आपको पता है महाराज भृगुवंशी है, ये भृगुवंशी और भृगु जी ने आपकी छाती पे लात मारी थी, भूल गए? आज उसे आप त्रिलोकीनाथ बना देना चाहते हैं। भगवान ने कहा क्यों रस में विष बाम कियो, मुझे और न खान दियो एक पंखा। मित्र है लोक तृतीय के देख, करी क्यों ते अपने मन शंका। भामिन मोहि जिमाए भली विधि, कौन रहो जग में नर लंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम ते न सयो यह जात कलंका। लोग कहते हैं भगवान के भक्त तो निर्धन रहते हैं। कहाँ लिखा है भाई भक्त निर्धन रहते हैं? जबकि भागवत महात्म्य में तो एक श्लोक आया कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य। क्या बोले? सभी भुवनों में निर्धन को ही धन्य माना गया। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते भी धन्य।
अब क्यों धन्य है वो? क्योंकि निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति एकहा। निर्धनता के कारण वो दुखी रहता है, दुखी रहता है तो भगवान को याद करता रहता है, वो भगवान को याद करता रहता है, इसलिए धन्य है, और कोई कारण नहीं। तो ये कहां लिखा है कि भक्त निर्धन रहते हैं? आज हमने सुदामा जी को इसलिए संपत्ति दी कि ऐसा नहीं है, भक्तों के पास तो उतना धन होता है कि शायद ही किसी के पास हो। सज्जनों, जब दो लोग सुदामा जी को दे दिए तो भाग्य विधाता परेशान, तुरंत भगवान के पास आए, उन्होंने कहा जी ये क्या कर रहे हैं आप, नियम बिगाड़ रहे हैं। भगवान ने कहा कौन सा नियम बिगड़ा आपका? इसके तो पूरे जीवन भर श्री क्षय है, हाँ है ही नहीं, और आपने इसे दो लोग दे दिए। श्री क्षय है, कहां लिखा है श्री क्षय है? जहां लिखा था वो अपना कागज लेके आए। सज्जनों, होना तो यही चाहिए था श्री क्षय, पर श्री क्षय का उल्टा हो गया एकदम। और श्री क्षय का उल्टा होता है यक्षश्री, अर्थात कुबेर की संपत्ति। जी ये तो ऐसे लिखा था, तो ये उल्टा हो गया। भगवान कहते हैं यही सीधा है, यही सीधा है। रुक्मणी जी ये वही जाति के ब्राह्मण हैं, उसी वंश के ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण आपके प्रेम पत्र को हमारे पास लाए थे। फिर हम आपको लेने गए और आप यहाँ पटरानी बनी बैठी हैं, ये भी बात आप भूले नहीं। जी हमारे लिए आदेश, भैया के लिए भोजन बनाओ, अपने से बनाओ, खुद बनाओ, भोजन करेंगे। जी चलिए। सुदामा जी ने एक अनुचर को बुलाया, कहा भाई ये कौन थी? महाराज की सबसे बड़ी पटरानी है। सबसे बड़ी कहने का भाव है कि और भी है, और कितनी? महाराज जी 8 पटरानी है और 16,100 रानी है। सुदामा जी ने भगवान की ओर देखा, कहा भैया ये सत्य बोल रहा है कि ये सत्य? भैया वाह जी वाह, हमारे मित्र, ये तो मित्र हैं हमारे। अरे इतने विवाह कर लिए, एक विवाह में निमंत्रण नहीं, मित्र समझ के नहीं, विवाह पढ़ने वाला पंडित समझ के बुला लेते। तुम्हारे विवाह पढ़ते पढ़ते हमारी तो सब जीविका चलती रहती, पूरा जीवन चल जाता, इतना तो मिल ही जाता। एक पार्षद बोला, गुरु जी विवाह पढ़े नहीं गए हैं, विवाह लड़े गए हैं। क्या? विवाह लड़े गए हैं, और आप आ जाते तो पता भी नहीं पड़ती पंडित जी किधर गए, इसलिए कष्ट देना उचित नहीं समझा। अब देखे ना, रुक्मणी जी को तो युद्ध करके लाए, नागनिजिति को युद्ध करके लाए, बैलों से लड़े। जाम्बवती हैं, सत्यभामा है, युद्ध से ही आई है। ये 16,100 भौमासुर के यहाँ से लाए, युद्ध करके लाए कि नहीं लाए? अब 1-2 वैसे आ गई हैं। तो महाराज विवाह पढ़े नहीं गए हैं, विवाह लड़े गए हैं। समझ गए भैया। रात्रि हुई, रात्रि को बड़े विधि विधान से भोजन कराया।